दिल एक छोटे बच्चे की तरह है, या सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति राम सर जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहूँगी कुछ सवाल हैं और आप भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में हमारा आना जाना होता है। आपके सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कई बार जो है वार्तालाप हो चुका है, पुनः हमको विश्वविद्यालय के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम लोग जो है विनोद बिहारी महतो जी की मूर्ति के अनावरण के बाद जी पुनः जो है हम लोग मिल रहे हैं और विश्वविद्यालय में बहुत सारा जो है अभूतपूर्व कार्य किया गया है। जैसे मेडिकल से रिलेटेड जितना जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का जो है प्रथम बार किया गया है। 2022 पीएचडी के रेगुलेशन बनकर तैयार है और बुधवार के दिन जो है इसका जो है शायद 25 तारीख पड़ेगा। 25 तारीख को इसकी जो है बैठक होगी, वो भी पास हो गया है, हो जाएगा। इस तरह के हम लोग जो है बहुत सारे जो है कार्य कर रहे हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय जो है झारखंड में जो है प्रथम परीक्षा को समय से कराने में प्रथम है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे जो है कार्य होते हैं और कुछ कार्य जो है छूट भी जाते हैं, या कुछ कार्य करने में सीक्वेंसिंग सीरियल नंबर 1 2 3 के प्रायोरिटी में वो पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक किया जाए कि कार्य जो है अच्छा हो जाए और स्पीड से हो जाए। लेकिन आप सब लोगों को जानकारी है कि विश्वविद्यालय नया है, फैकल्टी मेंबर की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है और नियमानुसार सब कार्य को करना है। इसलिए जो है समय लग रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषकर जो है किसी भी जो है कंस्टिट्यूएंट, प्राइवेट, एफिलिएटेड सभी कॉलेजों से संबंधित समस्याओं को नियमानुसार समय पर हम लोग पूर्ण विश्वास देते हैं कि कार्य को करके जितनी भी बाधाएं हैं सबको हम लोग दूर करेंगे। सर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आपको 8-9 महीने हुए हैं, लेकिन जो काम लग रहा था लोगों को कि बहुत हार्ड है, आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो गया, सड़क जो है बहुत अच्छी उसकी व्यवस्था हो गई, कॉन्वोकेशन जो है वो होने वाला है 19 तारीख बताया जा रहा है। सर डेट में कुछ सरप्राइज़ क्या कोयलांचल वासियों को मिलने वाला है या 19 ही कन्फर्म माना जाए? देखिए, अब अभी इतनी लंबी वार्ता हुई हमारे प्रिय मित्रों, छोटे भाइयों के साथ, तो मेरा ये है कि कार्य किया जाए, सुदृढ़ ढंग से किया जाए और किसी भी प्रकार का उसमें कोई जो है त्रुटि न हो। तो इसी कार्य को करने के लिए और मुख्य अतिथि से समय लेने के बीच में अगर कोई जो है मतलब ईश्वर की या जो भी है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो समय पर होगा। अगर मान लीजिए मुख्य अतिथि भी कुछ समय मांगते हैं या हमारे प्रोसेस करने में कुछ समय टेंडरिंग करने में लग जाता है, या टेंडर हुआ है, टेक्निकल बिट में प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल बिट में प्रॉब्लम आ गई, तो इसके वजह से जो है वो आगे पीछे हो सकता है। अन्यथा हम लोगों के द्वारा जो डिसाइडेड टाइम है उसी पर होगा। अब मान लीजिए कि बारिश का समय है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वो जो मतलब कहने का जो प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसा सोशल सिस्टम अगर नहीं बाधा पहुंचाएंगे तो हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि समय पर हो जाए। सर अतिथि को लेकर के बच्चों के मन में द्वंद्व है कि सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति आए, कुछ लोग चाह रहे हैं। अभी हम लोग इस पर जो है कंप्लीट नहीं अपना निर्णय ले पाए हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों को बुलाना होता है तो उसमें शासन से अनुमति लेना होता है और जो क्षेत्रीय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी विजिलेंस से लेके और सबका क्लियरेंस देते हैं, तब समय मिलता है। अगर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं होगा, यहाँ का लोकल और जो है सरकार के द्वारा जो है अनुमति नहीं मिलेगा, तो उसमें हम लोग
प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोकल विजिलेंस और शासन प्रशासन के सहमति के बाद ही होता है। तो इस पर अभी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का करना बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। जी सर, आज की मीटिंग में आप जो लाइब्रेरी को लेकर कह रहे थे, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है, इसके अलावा ऑडिटोरियम को लेकर जो स्वप्न है, कितना सर मेहनत करना पड़ता है? आप सब चीज़ों को सरल कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है। और आपका ऐसा प्रश्न है कि उसका मेरा कर्तव्य है, मैं अपने जो नियमित समय है उसके अलावा टोटल काम जो है मैं करता रहता हूँ। सर, हमें सुनने को मिला है कि आप अपना ऊपर एक सोने की भी व्यवस्था रखें और रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं। कुछ स्टाफ से भी मैं पूछ रही थी, तो इतनी मेहनत। हमने मेरे कमरे में सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब रेस्ट करने के लिए कोई नहीं है। ईश्वर की अनुकंपा से ये सुविधा यहाँ नहीं है जी। हमको नसीब नहीं हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है। रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ अब व्यवस्था ही नहीं है, केवल कुर्सी है, कुर्सी पर बैठ के काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ तो टहल लेता हूँ। सर, रात 10 बजे तक भी ये सब हम लोगों से पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो 10 बजे तक भी उतनी ऊर्जा बची रहती है कि उतना समय दिन भर विश्वविद्यालय को लगातार देते रहना, ये मोटिवेशन कैसे आता है? नहीं, मोटिवेशन तो ये है कि चूँकि ईश्वर की अनुकंपा से हम लोग ऐसे जगह कार्य किए कि जहाँ कार्य ही सब कुछ है, जिसके वजह से धीरे धीरे ये स्वभाव में आ गया है और हम लोग करते रहते हैं। आपको लेकर एक लोगों के बीच में है कि आप बहुत कूल, काम, कंपोज्ड हैं, वो आपके व्यवहार में बिल्कुल झलकता है। इतना शांत खुद को कोई इंडिविजुअल कैसे रख सकता है जब इतनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर? तो ये है, एक एक काम को मन लगा के सही ढंग से नियमानुसार करते जाइए, क्योंकि काम करने से ही कार्य खत्म होगा। और एक एक काम खत्म होता जाएगा तो आपको अंदर से प्रसन्नता होगी जी, और संतुष्टि होगी, तो स्वतः जो है जो आप विनम्र हो जाएंगे, सहज सरल हो जाएंगे। सर, हम लोगों ने भी दिखाया था खबर, बाथरूम वगैरह साफ़ सफाई, लेकिन इस बार हम पहुँचे हैं तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये इसी तरीके से सर मेंटेन कैसे रहेगा? बाहर से कुछ वर्कर लाए गए या कैसे हो पाया? इसके लिए दो प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास इस कार्य को करने के लिए, विश्वविद्यालय चलाने के लिए मात्र 37 आदमी हैं, और 37 आदमी से चलाना संभव नहीं है। और सरकार हमको सहयोग कर रही है और उसको हम लोग नियम के अंतर्गत लाकर संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी तो हम लोगों का कार्य जो है अच्छी प्रकार से होने लगेगा। क्यों? इसी के लिए हम लोगों को ज़्यादा समय लग रहा है और सरकार का हमको हर प्रकार का सहयोग है और जल्दी ही ये कार्य हम लोग कर लेंगे और सफल होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग का आपके जीवन में क्या भूमिका है? देखिए, क्योंकि मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और इससे तो मन की शांति, चित्त की शांति, शरीर से लेके सब विनम्रता, सहजता, सरलता, और जब योग करते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का अनुसरण होता है और जैसे ही पॉजिटिव ऊर्जा आएगी तो जो निगेटिव है वो दूर हो जाएगी और हमेशा जो है व्यक्ति ऊर्जावान फील करता रहे। सर, कई बार होता है कि जब आप कोई कार्य को करते हैं तो उसके लिए खुद भी क्रेडिट ले लेना चाहिए। आप जब से यहाँ आए हैं, जिसको बोलते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना, सब कुछ प्रोसेस के थ्रू आप देख रहे हैं। खुद के कार्य से अब तक संतुष्ट हुए हैं या फिर कुछ और भी ख्वाब है विश्वविद्यालय को लेकर? मेरी इच्छाएं बहुत हैं कि बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा कार्य हो। इसलिए मुझे अपने कार्य से भी स्वयं को संतुष्टि नहीं हो पाता है, क्योंकि इच्छा और अच्छा करने की रहती है, तो इसलिए उसी कार्य को
और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने के लिए सतत प्रयास करता रहता हूँ। अक्सर बाहरी लोग ये देखना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के वीसी और जितने छात्र संगठन हैं उनका रिश्ता कैसा है, पर आपके साथ देखा जाता है कि आप उनको बहुत बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी बातों को बहुत सरल ढंग से सुनते हैं। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से बातचीत होती है, वो मांग लेकर आते हैं, ये प्रोसेस आपकी नज़र में कैसा लगता है? देखिए, हमारे नज़र में यही सही प्रोसेस है और इसको मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहा हूँ। जैसे मैं 12 साल तक हॉस्टल कोऑर्डिनेटर के मतलब रूप में, छात्र जो है वह संरक्षक के रूप में, प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव संरक्षक के रूप में कार्य किया हूँ। तो मुझे ये लगता है कि छात्र और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में वार्तालाप जो है सहज और सरल होना चाहिए। और अगर सहज और सरल रूप से बातचीत करेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान वार्तालाप से ही जो है निकल जाएगा और निकल जाता है। और हमको जो लगता है कि इनके साथ बात इसलिए करते रहना चाहिए कि ये हमारे देश का भविष्य है और आज ये जो हम इनसे बात करेंगे तो इनको बात करने का सब कुछ जानकारी होगा, कैसे बड़े मतलब पद पर लोग बैठे हैं उनसे बात करना चाहिए, फिर किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब वो सीखेंगे। ये उनके लिए प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल क्लास जैसा काम करेगा, जिससे आगे चलकर जो मतलब छात्र राजनीति जीवन में आना चाहते हैं और राजनीतिक के रूप में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको जैसे आजकल स्किल ओरिएंटेड क्लासेस, तो मैं इसको उन बच्चों का स्किल ओरिएंटेड क्लास के रूप में उनको मानता हूँ, जिसमें मैं अपना समय उनको देता हूँ, उनसे मैं भी सीखता हूँ और उनके जो थोड़ी बहुत जो है कमियां होती हैं उनको मैं बताता हूँ कि इन शब्दों को इस तरह के जगह पर इस प्रकार से प्रस्तुत करने के बजाय अगर इस तरह से प्रस्तुत किया जाए तो और बेहतर हो जाएगा। सर, सिनेमा का असर कहें या फिर लोग देखते आ रहे एक पैटर्न को कि अगर प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, छात्र संगठन सामने आ रहे हैं तो वो रास्ते में रोड़ा बनेंगे या बार बार तंग करेंगे। तंग होते हैं क्या आप? नहीं, हमको तो अच्छा लगता है, मैं इनसे खूब बात करता हूँ जी। और इनसे उन चीज़ों की भी मुझे जानकारी मिलता है। यहाँ नहीं, करीब 20 साल का हमारा अनुभव है जो कहीं से भी दूसरे स्रोतों से संभव ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ों को जैसे हमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, छात्रों से संबंधित विकट से विकट समस्याओं का समाधान छात्र के ही द्वारा निकाला जाता था, जो बहुत ही जो है व्यवहारिक होता था और सबको जो है ग्राह्य होता था। उसी तौर तरीके पर, उसी पैटर्न पर यहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ और हमको हर संगठन के छात्र प्रतिनिधियों और छात्रों के द्वारा आज तक हमको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे से किसी भी प्रकार का कोई ऐसी गलती न हो जिससे हमारे जो है छात्र जो मित्र हैं उनको कहीं भी ठेस पहुँचे। और वो जितना बात हमसे करेंगे उतना ही उनको स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्राप्त होगा, जो अपने सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में सफल होंगे। और एक शिक्षक के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन काम करने का मेरा जो ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है, ये मैं मानूँगा कि ये मेरा जीवन जो है अगर किसी में परिवर्तन में ला दिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जी, अंतिम सवाल है सर, पूर्व वीसी सर का जाना फ्लेक्सिबल नहीं रहा था। जब आपके कार्यों की तुलना और उनके कार्यों की तुलना लोग करते हैं या कई बार आपके सामने भी कुछ कह देते होंगे, कैसे लेते हैं उसको? देखिए,
मेरा नियत पर बहुत विश्वास है और ये सब व्यक्ति नहीं करता है, नियत उससे कराती है। तो उस समय कोई समय काल चक्र और कुछ होगा जिसके द्वारा वो बढ़िया कार्य किया गया है। और हमारे हिसाब से हर व्यक्ति अपने विचार से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है। तो दो अलग व्यक्तित्व का कंपैरिजन जब होता है, सही है कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से किसी भी व्यक्ति का दो समानांतर और समान का ही कंपैरिजन होना चाहिए जी। और अक्सर कंपैरिजन लोग गलत कर देते हैं, जी। इसलिए कभी तुलना नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब बस एक सवाल, जब आपसे इतनी बात हो रही है, मीडिया मसाला ढूंढती है, आप कहते भी हैं, आपको लगता है क्या कि विश्वविद्यालय में आपके रहते हुए मीडिया वालों को मसाला मिलेगा? नहीं, इतना अच्छा है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा जी। कि इतना ज़्यादा 9 महीने में एकेडमिक कार्य हुआ है, हर एकेडमिक कार्य का जितने हुआ है, हर एकेडमिक कार्य से रिलेटेड अगर आप रजिस्ट्रार या सीसीडीसी प्रॉक्टर से या हमारे छात्रों से एक एक आप जो है यूट्यूब और वीडियो बनाएंगे तो देश के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जी। कि सीमित साधनों में किस तरह से एकेडमिक कार्य को बिना पैसा खर्च या कम पैसा खर्च के बढ़िया बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। चलिए, आप सुन रहे थे, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वीसी सर को। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, फिर जुड़ेंगे आपके साथ।